नमस्ते भाइयों, मैं चंदन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल जन समाधान में। भाइयों, हमारे चैनल को लॉन्च किए हुए बहुत दिन हो गया है। मैं नई वीडियो बना पा रहा था, इसलिए मैं आपसे थोड़ा क्षमा चाहता हूं। आज हम अपने चैनल पे अपना वीडियो डालना रेगुलरली शुरू कर देंगे, जिसमें हमारा पहला पार्ट रहेगा बैंकिंग समस्याओं के बारे में। तो इस पर हम चलते हैं, बात करते हैं भाइयों। हम बैंकिंग समस्याओं में सबसे बड़ी जो बात होती है, जो हमारा पहला काम होता है बैंक में खाता खुलवाने वाला। इससे जुड़ी हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती है कि कैसे हम अपने बैंक में खाता खुलवाएं, क्या करें, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे खुलेगा। आम लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। तो हम इस चीज़ को मैं आसानी से मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना होता है, कैसे क्या होता है। तो आप जाके आसानी से अपना बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भाग 1 है बैंकिंग समस्याओं से जुड़ा, इसमें आज हम पहले पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं कि बैंक खाता क्या होता है, बैंक खाता कितने प्रकार का होता है, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो बैंक खाता होता है ये देखिए नॉर्मली जो बैंक में हम खाता खुलवाते हैं वो नॉर्मली 3 प्रकार के खाते होते हैं जिसे हम ओपन कराते हैं। ठीक, उसमें पहला जो खाता आता है वो बचत खाता है, जिसे हम नॉर्मली वर्ड में सेविंग अकाउंट कहते हैं, जिसे हम आम लोग इंडिविजुअल एक जो होता है, एक व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति होता है वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन करता है। दूसरा जो बैंक में खाता खुलता है वो होता है करेंट अकाउंट, जिसे हम लोग चालू खाता कहते हैं। चालू खाता जो होता है ये एक करेंट अकाउंट जिसे कहते हैं, जो एक व्यावसायिक वर्ग का व्यक्ति जो है, व्यावसायिक वर्ग का जो इंडिविजुअल है, वो अपना खाता करेंट अकाउंट बैंक में खाता खोलता है। ठीक है, तो इसमें करेंट अकाउंट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो अपना करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। इसमें इस खाते में बहुत सारी लेन देन जिसको करना होता है वही खाता इसको खोलता है। तीसरा जो होता है सावधि जमा खाता, जिसे हम एफडी के नाम से जानते हैं। एफडी नॉर्मल वर्ड में हम लोग सब जानते हैं। तो तीसरा जो खाता होता है वो सावधि जमा होता है, जो एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है। उसमें हमको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, हम अपने पैसों को सेफ रखते हैं कुछ लंबे समय के लिए, उसे हम सावधि जमा खाता करते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले खाता के प्रकार पर, जो हम सभी लोगों से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति वही खाता खोलता है। नॉर्मली सभी के पास बचत खाता ही होता है। तो हम बचत खाता को अपने इस पार्ट 1 में वरीयता देंगे और उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि हमको बचत खाता खोलना कैसे है। देखिए, बचत खाता खोलने का 2 माध्यम है। एक तो हम ऑफलाइन खोल सकते हैं खाता। ऑफलाइन का मतलब ये हो गया कि हम बैंक में गए, वहाँ से फॉर्म लिए बचत खाता खोलने का, अपने डॉक्यूमेंट को उसके साथ अटैच किए, फॉर्म को भरे, फोटो लगाए और बैंक में जमा कर दिया। तो ये तो हो गया ऑफलाइन खाता खोलने का माध्यम, जो नॉर्मली हम सभी लोग करते हैं या किए होंगे। इसमें एक और माध्यम होता है जो अभी नए ट्रेंड में चल रहा है, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन खाता खोलना। ऑनलाइन खाता खोलना क्या होता है? ऑनलाइन खाता खोलना, हम अपने घर बैठे ही खाता अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे उसको कहते हैं हम नॉर्मल वर्ड में ई-केवाईसी के माध्यम से खाता खोलना, आधार ओटीपी के माध्यम से खाता खोलते हैं, या वीडियो केवाईसी के माध्यम से हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं। बैंक के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हैं और हमसे पूरी जानकारी लेते हैं। हमारा सिग्नेचर सामने कराते हैं वीडियो कॉल पे ही, और उसे अपलोड कर देते हैं हमारी डिटेल में बैंक के, और नया अकाउंट नंबर अलॉट कर देते हैं। तो ये हो गया वीडियो केवाईसी के माध्यम से। हालांकि वीडियो केवाईसी के माध्यम से सभी बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, कुछ ही गिने चुने बैंक हैं जो अकाउंट खोल पा रहे हैं।
तो आगे चल के हमको ये लगता है कि सारे बैंक ही ये वीडियो केवाईसी वाला माध्यम से खाता खोलना शुरू कर देंगे। हालांकि 2-3 बैंक अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं जो ऑनलाइन केवाईसी के माध्यम से अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी माध्यम से हमको खाता खुलवाना है तो हमको किस किस चीज़ की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। देखिए, नॉर्मली हमको 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, एक पहचान पत्र आइडेंटिटी प्रूफ का, और दूसरा जो हमको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो होता है पते का पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ का। तो आइडेंटिटी प्रूफ में नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग पैन कार्ड का यूज करते हैं, आधार कार्ड का यूज करते हैं, और भी बहुत सारी जैसे वोटर कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये हमारे आइडेंटिटी के रूप में काम आती है। तो इसको हम आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, पहचान पत्र के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक। दूसरा जो होता है हमारा पते का पहचान पत्र देना होता है, जिसमें आधार कार्ड हम लगाते हैं या फिर निवास प्रमाण पत्र लगाते हैं, बिजली बिल का कॉपी लगा सकते हैं। ये हमारे पते के पहचान के लिए काम आती है। तीसरा, मोस्टली हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पैन कार्ड की। पैन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है लगभग सभी बैंकों के द्वारा। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप खाता खोल नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि हम 2 डॉक्यूमेंट अपने पास रखें अगर हमको अकाउंट ओपन कराना है तो, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये 2 आपके पास दस्तावेज है, तो आप आसानी से अपना बैंक में खाता खोल सकते हैं बिना किसी समस्या के। तीसरा, हमको अगर ऑफलाइन हम अकाउंट खोल रहे हैं तो हमको फ़ोटो चाहिए होता है, 2 या 3 फ़ोटो नॉर्मली बैंकों के फॉर्म जो देते हैं उस पर लगाना होता है, एक पासबुक पे लगाना होता है, तो नॉर्मली 3 फ़ोटो लग जाता है आपका, तो 3 फ़ोटो रखना अनिवार्य है। तो ये सब प्रोसीजर ये सब डॉक्यूमेंट हम लेके जाएंगे बैंक में, बैंक का फॉर्म भरेंगे और फॉर्म दे देंगे, तो हमको वो लोग अकाउंट खोल के अकाउंट नंबर हमको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम अपने बाकी की सभी सर्विस बैंक में शुरू कर सकते हैं। ठीक। तो ये हमने नॉर्मली आपको ये बताया कि हम अपने बैंक में खाता कैसे खोल सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लें भाइयों कि हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो लेके हम बैंक में जाएंगे तो हमारा खाता खुल जाएगा। या फिर अगर हमारा आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक है, आधार जब हम बनवाए थे तो उसमें मोबाइल नंबर अगर पड़ा हुआ है, तो हम घर बैठे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी के। बस उसका हमको आधार से लिंक होना चाहिए मोबाइल, तो हम इसको आसानी से अपने घर बैठे अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसको अगले स्टेज में हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कैसे हम घर बैठे विभिन्न बैंकों के अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक। अभी आपको हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद बैंकों द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं को लाभ हम कैसे ले सकते हैं। नॉर्मली देखिए, जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो एटीएम कार्ड नॉर्मली बैंकों की तरफ से दे दिया जाता है, या फिर हम फॉर्म भर के एटीएम कार्ड ले लेते हैं। ये हमारा पहला प्रायोरिटी होता है। उसके बाद दूसरा काम जो होता है, हमको चेकबुक की आवश्यकता अगर होती है तो हम चेक का फॉर्म भर के देते हैं, तो बैंक वाले उसको अप्लाई कर देते हैं और हमारे घर पे 7 से 10 दिन में चेकबुक आ जाता है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मोबाइल बैंकिंग आज के समय में हो गया है या फिर नेट बैंकिंग हो गया है। ये भी बहुत अच्छा फैसिलिटी है, हमको हर चीज़ अपने घर बैठे ही मिल जाता है। कोई भी पैसा कहीं भी ट्रांसफ़र करना हो, कहीं पेमेंट करना हो, कहीं भी कोई भी शॉपिंग करना हो, तो हम आसानी से अपने घर बैठे
मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा सर्विस अभी शुरू हो गया है, जिससे हमें कैश ले जाने की दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमको बैंक से यूज़र आईडी या पासवर्ड लेना होता है। ठीक। फोर्थ सर्विस हो गई हमारी क्रेडिट कार्ड की। बैंक में हम खाता खुलवाएंगे, अच्छा ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक वाले हमको क्रेडिट कार्ड देते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है इसके बारे में हम अलग से कभी डीप में बताएंगे। नॉर्मली आप बेसिक ये समझ लीजिए, जो एटीएम कार्ड होता है वो जो हमारे अकाउंट में होता है उससे हम एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है उससे पैसा हम निकाल लेते हैं, बैंक से पैसे ले लेते हैं और उसे हम किस्तों में देते हैं, उसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। वो हमको एक कार्ड दे देते हैं, जिससे एक लिमिट दे देते हैं 50,000 1 लाख का, उतने का हम उससे शॉपिंग कर सकते हैं या फिर यूज में ले सकते हैं, और उन बाकी के उस पैसे को हम धीरे धीरे करके बैंकों को लौटा देते हैं। ये क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट हो गया। क्रेडिट कार्ड सबका नॉर्मली बनता नहीं है। क्रेडिट कार्ड जो हो गया, जो अच्छा ट्रांजेक्शन बैंक के साथ करता है, जो पैसा रखता है सेविंग अकाउंट में, तो उसका एक लिमिट बना के दे दिया जाता है बैंकों के द्वारा, और हम उसके से शॉपिंग कर सकते हैं या फिर अपने यूज में ले सकते हैं। अगला जो नॉर्मली सर्विस आ गया लोन। बैंकों में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी स्कीम चलती हैं, किसानों के लिए हो गया कृषि लोन, या फिर व्यापारियों के लिए हो गया मुद्रा लोन। विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उसको लेने के लिए हमको बैंक खाता तो प्राइमरी रूप से, बेसिक रूप से हमारा बैंक में अकाउंट तो होना चाहिए, उसके बाद ही हम बाकी इन सभी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो प्रायोरिटी बेसिस पे हमको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेना है। बाकी इसके बाद जो जो सर्विस हमको है उस बारे में हम बैंकों से संपर्क करेंगे, हमारा अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पार्ट में बस हम इतना ही कवर कर रहे हैं। अगले के पार्ट में हम बाकी आगे की चीज़ों में बात करेंगे, जो बैंकिंग सर्विस के बारे में है, लोन के बारे में है, क्रेडिट कार्ड के बारे में है। इसको हम अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। चलिए भाइयों, हम अपनी वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर दबा के ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।